हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया फेलोशिप अपडेट लेकर के। ये फेलोशिप अपडेट जो आया है वो आया है ICSSR की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की तरफ से। ICSSR ने जो है डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो आवेदन मांगे हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो भारत में किसी भी UGC से अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से PhD परस्यू कर रहे हैं या फिर ICSSR फंडेड किसी इंस्टीट्यूशन से PhD प्रोग्राम में अफिलिएटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से PhD कर रहे हैं, वो कैंडिडेट इस फेलोशिप के लिए जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसी अपडेट को देने के लिए आज का ये वीडियो है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 8 जुलाई 2022 बताई गई है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि पिछले साल भी ये डेट जो है वो एक्सटेंड हुई थी। तो किस तरह से आवेदन करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके लिए कितनी कैटेगरीज हैं इस फेलोशिप के अंडर, जैसे 4 कैटेगरीज हैं, उनके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, किस तरह की फेलोशिप ग्रांट डिफरेंट कैटेगरीज में मिलती हैं, किस इंस्टीट्यूशन के लिए क्या कैटेगरी रहेगी फेलोशिप की, कितना टाइम लिमिट रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, नॉर्म्स क्या रहेंगे, रिसर्च प्रपोजल जो आप तैयार करेंगे जो इसमें भेजना होता है उसका जो फॉर्मेट रहेगा, कितने वर्ड्स का रहेगा और क्या क्या सेक्शंस रहेंगे, वो सारा डिटेल में इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो PhD कर रहे हैं और उनका टॉपिक सिनॉप्सिस जो है वो फाइनलाइज हो चुका है और ICSSR की फेलोशिप के लिए जो है वो वेट कर रहे थे। और साथ ही सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च ICSSR का जो एप्लीकेशंस हैं डॉक्टरल फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, PhD प्रोग्राम के लिए 2022-23 के सेशन के लिए, वो एप्लीकेशंस इनवाइट की है ICSSR ने। और इसमें कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट ICSSR की फेलोशिप प्राप्त करना चाहता है और भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो कि UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस या ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूशन है कोई, उससे अगर PhD कर रहा है तो वो लोग जो है इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, हालांकि ऑनलाइन अप्लाई होता है लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्क्रूटनी प्रोसीजर है, वो सारा इसमें फॉलो किया जाता है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है स्क्रूटनाइज होता है आपके रिसर्च प्रपोजल्स और उसके बाद जो है एक मेरिट लिस्ट जारी की जाती है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। और डिफरेंट जो फेलोशिप्स है इसके अंडर 4 तरह की फेलोशिप्स आती है जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके लिए। और उसके बाद जो है वो हार्ड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स की सबमिट की जाती है विद इन 15 डेज और तब जाकर के फाइनली फेलोशिप जो है वो कंटिन्यू होता है। इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो टॉपिक है, आपका जो प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल, दैट मस्ट बी अप्रूव्ड फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर यू आर परस्यूइंग योर PhD। तो मैं आपको बता दूं कि इस फेलोशिप के लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 8 जुलाई 2022 और 8 जुलाई से पहले आप जो है इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फेलोशिप के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या रहेंगी और किन किन कंडीशंस को आपको फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस फेलोशिप और यू वांट टू गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर फेलोशिप। इसी पेज में, होम पेज में आपको यहाँ पे नीचे जो लाइन दिख रही है, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू अप्लाई इन द गाइडलाइंस, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको कुछ एक और इंटरफेस दिखेगा जिसमें डिटेल जो है वो आपको बताई गई है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। डॉक्टरल प्रोग्राम की जो गाइडलाइंस है वो सारे डिटेल में आपको दिखेंगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि ये फेलोशिप किसको दी जाती है। ऐसे स्टूडेंट जो अपनी PhD कर रहे हैं UGC से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है या ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूट है जो कि PhD प्रोग्राम के लिए मान्यता प्राप्त है।
और किन किन सब्जेक्ट में दी जाती है? लगभग 20-22 तरह के सब्जेक्ट हैं, जिनमें कि इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट स्टडीज है, मैनेजमेंट, कॉमर्स, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, संस्कृत स्टडीज, सोशियो फिलोसॉफिकल स्टडीज, सोशल लिंग्विस्टिक, जेंडर स्टडीज, हेल्थ स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल स्टडीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्पोरा स्टडीज, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, एजुकेशन, सोशल साइकोलॉजी, लीगल स्टडीज, सोशल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल स्टडीज, मॉडर्न सोशल हिस्ट्री, मीडिया स्टडीज और लाइब्रेरी साइंस। 25 तरह के ये सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, जिसमें ये फेलोशिप दी जाती है। और कितनी तरह की कैटेगरीज की हैं इस फेलोशिप में? 4 तरह की कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कौन कौन सी है। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, ये उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो भारत सरकार और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं। दूसरा कैटेगरी है इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, ये उन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को दी जाती है जो ICSSR फंडेड किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो है वो अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तीसरा है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड शॉर्ट टर्म डॉक्टरल फेलोशिप, ये उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो चाहे किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं, जो ऊपर मैंने आपको बताए, लेकिन ये फेलोशिप जो है वो केवल 6 महीने तक जो है वो दी जाती है, उसके ज्यादा या उससे कम नहीं दी जाती। और चौथी कैटेगरी है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड कंटिजेंसी ग्रांट, ये उन स्कॉलर्स को दी जाती है, उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रांट जो होगी वो आपको वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट दी जाएगी, एक ही बारी में एक मुश्त में सारा पैसा दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। और ये ना 6 महीने का है ना 2 साल का है, जो कि मैक्सिमम टेन्योर इस फेलोशिप का है। ये एक मुश्त आपको लगभग 64-65 हजार रुपए की कंटिजेंसी ग्रांट दी जाती है। एलिजिबिलिटी डिस्कस करते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज रहेंगी। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा, उसमें क्या क्राइटेरिया है कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड में सबसे पहले जो है वो पीएचडी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, और आपका जो सिनॉप्सिस है दैट मस्ट बी अप्रूव्ड फ्रॉम द लोकल RDC कमेटी दैट इज कंस्टिट्यूटेड बाय योर इंस्टीट्यूशन। सेकंड, 40 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। SC/ST के लिए रिलैक्सेशन है 5 साल की, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी 5 साल की रिलैक्सेशन है। 45% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और 55% आपके मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। SC/ST के लिए 5% की यहाँ भी छूट रहेगी, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। नेट सेट अगर आपका क्वालिफाई है तो उसमें आपको जो है वो स्क्रूटनाइज होने में वेटेज मिल जाएगी। हालांकि नेट और स्लेट जो है वो क्वालिफाई करना इसमें कंपल्सरी नहीं है। और सबसे खास बात, यदि आप कोई और फेलोशिप पहले से ले रहे हैं, जैसे UGC JRF है, RJNFSC है, MANF है, ICSSR की, ICAR, CSIR या कोई इस तरह की और फेलोशिप है जो लिखी गई हैं 2.5 सेक्शन में, अगर आप ऐसी फेलोशिप को ले रहे हैं तो आपको ये फेलोशिप नहीं मिल सकती है। इंस्टीट्यूशनल फुल टर्म डॉक्टरल फेलोशिप में सेम तरह का क्राइटेरिया रहेगा, और एक इस कंडीशन इसमें और जुड़ जाती है कि आप जो है वो रजिस्टर्ड स्कॉलर होने चाहिए ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूशन के। जो सेक्शन A है उसमें तो आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट हो सकते हैं एक्सेप्ट ICSSR फंडेड इंस्टीट्यूशन। और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड शॉर्ट टर्म फेलोशिप में सारी की सारी ऊपर लिखी गई गाइडलाइंस होंगी, और इसमें जो है शॉर्ट टर्म में जो है आपके एक कंडीशन जुड़ती है कि आपके कम से कम 2 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए पीएचडी में रजिस्टर्ड हुए। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड कंटिजेंसी ग्रांट जो है वो आपकी सेम गाइडलाइंस रहेंगी सारी की सारी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंटिजेंसी ग्रांट मिलेगी आपके फील्ड ट्रिप्स के लिए, स्टेशनरी के लिए, कंप्यूटर कंज्यूमेबल रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए एटसेट्रा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ICSSR की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और वहां पर आपको जो है अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है और वहां से आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई आप ऑनलाइन कर देंगे, और जो एप्लीकेशन रहेगी उसका हार्ड कॉपी आप पहले आप प्रिंट आउट लेकर के हार्ड कॉपी निकाल लेंगे, और अपना रिसर्च प्रपोजल जो है तैयार करेंगे, जो लास्ट में इसी सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा किस फॉर्मेट में और कितना लेंथी आपको रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है। और इस तरह से जो है वो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ICSSR को भेजने हैं, और फिर जाकर के आपकी स्क्रूटनाइज जो है वो आप किए जाएंगे। डॉक्टरल फेलोशिप की अगर बात करें, इसमें इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फुल टर्म फेलोशिप है 2 साल के लिए दी जाती है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड शॉर्ट टर्म फेलोशिप भी 2 साल के लिए दी जाती है, और कंटिजेंसी ग्रांट जो है वो आपकी वो एक मुश्त दी जाती है, और शॉर्ट टर्म जो ग्रांट है वो आपकी 6 महीने के लिए दी जाती है। इंस्टीट्यूशनल वाली भी सेम रहेगा इसमें, और प्रोसीजर सबके लिए सेम रहेगा।
प्रोसीजर फॉर अवार्ड, किस तरह से अवार्ड आपको दिया जाएगा, मतलब फेलोशिप कैसे आपको शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। एक कमेटी जो है वो एक्सपर्ट कमेटी तैयार करता है ICSSR। जो आपने एप्लीकेशंस भेजी हैं उन सारी एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज किया जाता है, आपके रिसर्च प्रपोजल, आपके डॉक्यूमेंट्स के वेटेज के हिसाब से, नेट सेट क्वालिफाई है उसके हिसाब से, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन निकाल करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इस फेलोशिप के लिए। अगर जरूरत पड़े तो आपको प्रेजेंटेशन करने के लिए भी बुलाया जा सकता है एज पर द ICSSR रूल। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए उनकी लिस्ट जो है वो ICSSR की साइट पे अपडेट कर दी जाएगी और वो लोग इस फेलोशिप को क्लेम कर सकते हैं। विद इन 15 डेज ऑफ गेटिंग रिजल्ट आपको जो है वो अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। अब बात आती है कितना पैसा आपको इसमें मिलता है। ये फेलोशिप मैक्सिमम 2 साल तक जो है वो दी जा सकती है, या फिर 2 साल से पहले अगर आप अपनी PhD की थीसिस सबमिट कर देते हैं तो उतने समय के लिए आपको मिलेगी, लेकिन किसी भी सूरत में 2 साल से ज्यादा के समय के लिए आपको नहीं मिल सकती है। कितनी रहेगी? 20,000 रुपए जो है वो इसमें फेलोशिप का अमाउंट रहेगा पर मंथ, और कंटिजेंसी ग्रांट 1 साल की जो है वो 20,000 रुपए रहेगी, जो कि 2 मुश्तों में आपको मिलेगी। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डॉक्टर ऑफ फुल टर्म फेलोशिप का सेम अमाउंट रहेगा। शॉर्ट टर्म फेलोशिप आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगी 20,000 पर मंथ के हिसाब से, और कंटिजेंसी ग्रांट जो है वो 10,000 रुपए आपको मिलेगी। और चौथा जो कैटेगरी है कंटिजेंसी ग्रांट का, उसमें एक मुश्त आपको जो है 62,500 रुपए मिलेगा। इसके अलावा कोई और अमाउंट आपको नहीं मिलने वाला है। ज्वाइनिंग आपको कैसे करनी है? जैसे ही आपका रिजल्ट आता है उसी के दौरान उसके 15 दिन के भीतर आपको सारे डॉक्यूमेंट ICSSR को सबमिट करने हैं, जिसमें कुछ एक डॉक्यूमेंट और भी अटैच होते हैं एनेक्जर्स, जो कि इसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और इसमें आपको टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देते रहना है, टाइम टू टाइम अपनी जो है वो कोई आपका इंटीमेट करना है ICSSR को जो भी आपके अचीवमेंट्स रही हैं, और इस तरह से जो है ये कारवां चलता रहेगा। और आपको जो है अपनी क्या कहते हैं इसकी थीसिस की समरी जो है, फाइनल थीसिस की, वो आपको भेजनी होती है जब आप सबमिट कर देंगे फाइनल थीसिस। इसके बाद अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ फेलोशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इसमें कुछ एक क्राइटेरिया इन्होंने ऐड भी किए हैं। सबसे पहली बात, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, 6 मंथ प्रोग्रेस रिपोर्ट जाएगी, और एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इसमें जाएगी ICSSR को। अगर आपका सेटिस्फैक्टरी रिकॉर्ड नहीं पाया जाता है तो आपकी फेलोशिप टर्मिनेट कर दी जा सकती है। आप कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, गलत फेक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, फेक इंफॉर्मेशन देते हैं, तो भी आपकी फेलोशिप टर्मिनेट की जा सकती है। और इसमें एक और चीज बताई गई है कि आप जो है वो जब फेलोशिप ले रहे हैं तो उस दौरान आपको जो है वो कम से कम 2 रिसर्च पेपर जो है अपनी स्कोपस या UGC केयर लिस्टेड जर्नल में जो है वो पब्लिश करने होंगे। ये कंपलसरी है, जो कि आपको काम करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है एक्नॉलेज करना पड़ेगा ICSSR की ग्रांट को, जो भी आप यहाँ से ले रहे हैं। जो भी आपका पेपर पब्लिश होता है, रिसर्च वर्क पब्लिश होता है, उसमें आपको ICSSR की एक्नॉलेजमेंट जो है वो देनी है। आगे बढ़ते हैं कंप्लीशन ऑफ फेलोशिप में। तो इसमें कंप्लीशन का है कि किस तरह से जब आपकी फेलोशिप कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है, और फाइनली ICSSR को बताना है कि मेरी फेलोशिप कंप्लीट हो चुकी है, मेरी PhD कंप्लीट हो चुकी है, और मेरी फेलोशिप को जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, अगर आप 2 साल से पहले जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। अगर 2 साल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च प्रपोजल का, सिनॉप्सिस का आपका फॉर्मेट क्या रहेगा जो आप ICSSR को भेजेंगे। सबसे पहली बात इसमें ये लिखी गई है कि 3000 वर्ड्स का आपका जो है रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, जिसमें कि मेन कंपोजिशन क्या रहेगा, टाइटल ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। एब्स्ट्रैक्ट आपका रहेगा 300 वर्ड का, इंट्रोडक्शन रहेगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रहेगा, और इसमें वर्ड लेंथ, वर्ड लिमिट जो है वो इसमें दे रखी है, आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन की 300 वर्ड्स की है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की 400 वर्ड्स की है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप एक अनदर इसमें हेड्स रहेगा, जिसमें 200 से 300 वर्ड का आपका रिसर्च गैप होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी 100 से 150 वर्ड्स के बीच में। रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस आपको 250 से 300 वर्ड्स के बीच में बना करके देने हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं 300 वर्ड्स के भीतर। इनोवेशन, पाथ ब्रेकिंग एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ योर रिसर्च 150 से 200 वर्ड्स का। प्रपोज्ड आउटकम ऑफ योर स्टडी 150 वर्ड्स में आपको बताना है कि आपकी क्या क्या प्रपोज्ड आउटकम जो है वो हो सकती है इस रिसर्च से। इसके अलावा
न्यू डाटा टू बी गैदर्ड, जो आपको डाटा लेना है 100 वर्ड में बताना है कहाँ कहाँ से किस तरह का डाटा आपको चाहिए। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी, क्या रहेगा आपकी स्टडी का एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में है उस डिसिप्लिन की फील्ड में, 300 वर्ड्स में आपको बताना है। और सबसे लास्ट में ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी विद क्वार्टरली टाइमलाइन, आपको क्वार्टरली टाइमलाइन बतानी है कि कितने कितने टाइम बाद जो है वो मुझे ये कितना कितना काम या प्रोग्रेस मेरी प्रपोज्ड प्रोग्रेस मेरी क्या रहेगी लगभग 200 वर्ड में। इस तरह का ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। इसमें कुछ एनेक्जर्स भी हैं जो नीचे अटैच की गई हैं, जिनको आपको जो है वो साइन करवाना है अपने सुपरवाइजर से और भरना है और ICSSR को फॉरवर्ड करना है। तो ये था दोस्तों माफ कीजिएगा ICSSR का जो है वो फेलोशिप, जो 2022-23 के सेशन के लिए ICSSR ने कॉल किया है इसकी एप्लीकेशंस। तो जो भी स्कॉलर्स भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो है अपनी PhD कर रहे हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 8 जुलाई से पहले। और अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो आपको ये फेलोशिप जो है वो दी जाएगी ICSSR की तरफ से। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।